जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राजा गुप्ता करंट अफेयर्स की क्लास में। दोस्तों आज हम डीएनए में डेली न्यूज एनालिसिस में हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में जो अभी चर्चा में बने हुए हैं। मेरे पीछे आप एक तस्वीर देख रहे हैं, इससे आप बहुत कुछ अंदाजा लगा चुके होंगे कि हम बात यहाँ पे इंडिया अलियांस की कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन की कर रहे हैं जो उपराष्ट्रपति को हटाने की तैयारी कर रहा है। अभी यहाँ पर जो उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव है उसको लेकर के 87 सांसदों ने, विपक्ष के सांसदों ने हस्ताक्षर भी कर दिया है, सिग्नेचर भी कर दिया है। तो आइए जानते हैं विस्तार से आखिर क्या मामला है कि यहाँ पे उपराष्ट्रपति को हटाने की तैयारी कर रहे हैं विपक्ष। इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि उपराष्ट्रपति से संबंधित जो प्रोविजन है, क्या क्या आर्टिकल्स है, कैसे कैसे प्रावधान हमारे संविधान में लिखा हुआ है। तो पूरा एक कंप्लीट एनालिसिस होगा, पूरी स्टोरी को यहाँ पे समझेंगे। तो साथियों यहां पर आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है, जो मामला है वो कहां से उठा, यहां पर तस्वीर से मैं आपको पूरा समझाता हूं। ये है जया बच्चन जी और ये है हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी। तो साथियों यहां पे राज्यसभा में सदन की कार्यवाही चल रही थी, उसी समय यहां पे जया बच्चन, जया अमिताभ बच्चन, आप पूरा नाम इनका जया अमिताभ बच्चन है, यहां पे उपराष्ट्रपति जी ने जया अमिताभ बच्चन इनको कहा। तो साथियों यहां पर जो जया बच्चन है उन्होंने गुस्से में आकर के कहा, एक कड़ी प्रतिक्रिया दी कि आप जिस तरीके से, जिस टोन में मेरे से बोल रहे हैं जया अमिताभ बच्चन, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, आप व्यंग्यात्मक रूप में बोल रहे हैं। काफी ज्यादा नाराज देखी। और जब ये बात जगदीप धनखड़ को इन्होंने बोली तो जगदीप धनखड़ जी ने यहाँ पर रिएक्शन दिया, कहा कि आप सदन की जो गरिमा है, सदन की जो यहाँ पर डेकोरम है, आप उसे बेकार कर रही हैं। आप कह रही हैं कि मेरा टोन खराब है, मैं इस प्रकार की बातें को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। वो भी यहां पे गुस्से में आ गए और इन्होंने कहा कि अगर आप एक्टर हैं, अगर आप एक्टर आप होंगे कोई भी, तो मैं आपका यहां पे डायरेक्टर हूं। मैं आपको बता दूं कि जो भी उपराष्ट्रपति होता है देश का, वो यहां पे राज्यसभा का सभापति होता है और पूरे सदन की कार्यवाही वही प्रोसीड करता है। तो यहां पर वो बता रहे थे गुस्से में कि इस तरीके से आप मेरे ऊपर आरोप नहीं लगा सकते हैं। जब यही बात जो थी ये बिगड़ गई और तनातनी के बीच में यहां पे विपक्ष ने फैसला किया कि हम यहां पे उपराष्ट्रपति को हटाएंगे और इसको लेकर के प्रस्ताव लेकर के आएंगे। तो ये पूरा मामला था जो आपको समझ में आ गया होगा। साथियों 29 जुलाई की भी मैं आपको बात बता दूं, 29 जुलाई को सेम ऐसी ही घटना हुई थी। यहां पर उपसभापति हरिवंश जी को आप देख सकते हैं। तो यहां पर जब हरिवंश जी ने यहां पे इनका पूरा नाम लिया, जया अमिताभ बच्चन इनका पूरा नाम लिया, तो ये उस समय भी गुस्से में भड़क गईं और उन्होंने कहा कि आप मेरा जया अमिताभ बच्चन पूरा नाम मत लीजिए, आप मुझे जया बच्चन भी कह सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि मैं महिला हूं और मेरी अपनी पर्सनल यहां पे उपलब्धि है, जरूरत नहीं कि आप मेरे पति का नाम मेरे साथ जोड़ें। तो इसमें भी बहुत ज्यादा बिखर गई। आपने अगर वीडियो देखा होगा तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे वीडियो हम ऐड नहीं कर सकते वरना कॉपीराइट आता है। तो बस इमेज के माध्यम से मैं आपको पूरी कहानी समझा रहा हूं। ये यहाँ पे मामला था। तो उस समय भी यहाँ पे जया अमिताभ बच्चन की प्रतिक्रिया थी और इस समय भी आपने यहाँ पे जया अमिताभ बच्चन की प्रतिक्रिया को देखा। हालांकि यहाँ पे हरिवंश जी ने यहाँ पे बोला कि आपका नाम मैं पूरा इसलिए ले रहा हूं क्योंकि पहले से ही हमारे जो एक प्रोटोकॉल होता है, रूल्स है, उसमें आपका पूरा नाम यहाँ पे पहले से ही दर्ज है, उसमें आपका पूरा नाम लिखा हुआ है जया अमिताभ बच्चन। मैं अपने मन से आपको जया अमिताभ बच्चन नहीं बोल रहा हूं। तो यहां पर उन्होंने इसका रिप्लाई दिया है। साथियों 2 दिन पहले ही आप यहाँ पे जेपी नड्डा को देख सकते हैं, ये राज्यसभा के नेता हैं, ठीक है। जो राज्यसभा के नेता होते हैं, लोकसभा के नेता होते हैं, लीडर होते हैं। तो यहाँ पे विपक्ष ने इन पर आपत्ति जताई थी, कहा था कि उपराष्ट्रपति जो इस प्रकार से प्रोसीडिंग कर रहे हैं वो गलत है और वो पक्षपात से भरा हुआ है, मतलब वो केवल बीजेपी का ध्यान दे रहे हैं, अपोजिशन पार्टी की तो बात सुनते नहीं हैं। तो 2 दिन पहले ही यहाँ पे आपत्ति जताई थी उपराष्ट्रपति के खिलाफ, ठीक है। तो साथियों अब यहाँ पर हम समझते हैं कि उपराष्ट्रपति जो है अगर उनको हटाया जाएगा तो क्या क्या कानूनी प्रक्रिया है, हमारे संविधान में क्या क्या बताया गया है, वो आइए यहाँ पर जानते हैं, पूरा डिटेल्स यहाँ पे हम समझते हैं। तो देखिए अभी अगर वर्तमान में देखा जाए तो राज्यसभा में टोटल 225 सांसद यहाँ पे सांसद है, सदस्य हैं। अगर हमें किसी को भी हटाना है तो बहुमत के लिए 119 सीट चाहिए, ठीक है। जितने भी यहां पर आप देखिए, मैं आपको बता दूं कि अगर हमें हटाना है तो जितने भी उस दिन लोग मौजूद होंगे उसका यहां पे आधा होना चाहिए, ठीक है। तो 225 सदस्य हैं अभी वर्तमान में।
भाजपा के यहाँ पे 86 मेंबर हैं, एनडीए के 101, यानी इनके और भी जो इनका साथ दे रहे हैं बीजेपी का, टोटल मिला के 101 हैं। वहां पे इंडिया ब्लॉक के टोटल कितने सदस्य हैं? 87 मेंबर्स हैं, ठीक है। और भी इनके साथ समर्थन मिल सकता है, वाईएसआरसीपी का 11, बीजेड का 8, अन्ना दुर्मुख के 4 सदस्य, तो टोटल यहाँ पे 23 सदस्य हैं। अगर ये 23 सदस्य भी यहाँ पे साथ देते हैं तो टोटल विपक्ष के पास 110 सीटें हो जाएंगी, ठीक है, जो यहाँ पे बहुमत से 9 दूर रहेंगी। दोस्तों अभी 3 सितंबर को चुनाव होना है, राज्यसभा की 12 सीटों का चुनाव होना है, कम से कम 10 सीटें अभी और यहाँ पे एनडीए को, बीजेपी को मिलेंगी। तो जो यहाँ पे अभी आप 101 सीट देख रहे हैं, तो एनडीए के पास 111 सीट हो जाएंगी, ठीक है। तो 237 सदस्य पे 111 सीटें हो जाएंगी, लेकिन बहुमत के लिए 119 सीटें यहाँ पे चाहिए, ठीक है। तो साथियों अगर बीआरएस जिनके पास 4 सीट हैं, बीएसपी जिनके पास 1 सीट है, एमडीएम की जिनके पास 1 सीट है और अन्य बहुत सारे स्वतंत्र यहाँ पे पार्टियां हैं, अगर वो वोटिंग से दूर रहती हैं तो उस दिन यहाँ पे प्रभाव पड़ सकता है। मान भी लिया कि अगर राज्यसभा में विपक्ष ने मिलकर के इसको यहाँ पे पारित करवा दिया, बहुमत यहाँ पे प्राप्त भी कर ली, जितने भी सदस्य होते हैं उस दिन उपस्थित रहेंगे, उसके आधे सदस्य ने यहाँ पे वोटिंग कर भी दी, लेकिन दोस्तों प्रस्ताव में यह है कि राज्यसभा के पास ये बिल जो है ये लोकसभा में जाएगा, ठीक है। और लोकसभा में जब ये बिल जाएगा तो वहां पर बहुत ज्यादा भारी बहुमत है, किसका? यहाँ पे एनडीए का। एनडीए के पास टोटल यहाँ पे सीटों की जो संख्या है 293 है और इंडिया के पास 236 है। तो बहुमत 272 चाहिए, पर यहाँ पे बहुमत से बहुत ज्यादा है, 293 सीट है। विपक्ष में अगर 14 सदस्यों का प्रस्ताव यहाँ पे मिल भी गया तो यहाँ पे पारित होना इसको मुश्किल हो जाएगा। तो साथियों कुल मिलाकर के इनको हटाया नहीं जा सकता, मैं आपको साफ साफ बता दूं, ठीक है। यहाँ पे राज्यसभा में पास भी हो गया, लेकिन लोकसभा में ये यहाँ पे पास नहीं हो सकता। अब दोस्तों मैं आपको उपराष्ट्रपति के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट संवैधानिक प्रावधान बता देता हूं जो आपको जानना चाहिए। जो उपराष्ट्रपति का आर्टिकल है वो आर्टिकल नंबर 63 में उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है, ठीक है। और आर्टिकल नंबर 63 से लेकर 73 तक भारत के वाइस प्रेसिडेंट की जो क्वालिफिकेशन है, किस प्रकार से उसका इलेक्शन होगा, किस प्रकार से हटाया जाएगा, ये सब यहाँ पे बताया गया है। लेकिन दोस्तों एक आर्टिकल नंबर 67 आपको याद रखना है, जहां पर उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है, ठीक है। उपराष्ट्रपति जो है ये राष्ट्रपति के बाद दूसरा सबसे सर्वोच्च संवैधानिक पद होता है। राष्ट्रपति सबसे बड़ा पद होता है, उसके बाद सेकंड नंबर वाइस प्रेसिडेंट का आता है। आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा और पूछा भी जाता है सवाल, मान लीजिए कि जब यहां पे इनको हटाने की कार्यवाही चल रही होगी राज्यसभा में, ठीक है, तो उस समय सभापति का चेयरमैन कौन होगा, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब इनको हटाने की कार्यवाही होगी, जब यहाँ पे प्रस्ताव पेश होगा, जब यहाँ पे चर्चा होगी, तो यहाँ पे वो उपस्थित नहीं रहेंगे, यहाँ पे वो नहीं बैठ सकेंगे। ये न्याय सिद्धांत के मुताबिक सभापति राज्यसभा पीठ पर नहीं बैठेंगे, ये भी आपको याद रखना है। अब साथियों बात यहाँ पे राज्यसभा की आई है, तो राज्यसभा के बारे में आइए यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। जितने भी यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछा सकते हैं और जनरल नॉलेज में भी आपको होना चाहिए। तो जो राज्यसभा है, यहाँ पे जो हर एक सदस्य होता है उनका जो कार्यकाल होता है 6 ईयर्स का होता है। हमारे 2 सदन हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा, और तीसरा जो राष्ट्रपति होता है वो हमारे संसद का तीसरा इंपॉर्टेंट अंग होता है। तो यहाँ पे 3 अंग होते हैं हमारे पार्लियामेंट के, और ये प्रमुख है, ये कभी भी विघटित नहीं होता है। कभी भी यहाँ पर आप कभी भी देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जिस प्रकार से 5 साल में चुनाव होते हैं लोकसभा में तो दोबारा से यहाँ पे सरकार का गठन होता है, ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए चेयरमैन कौन होता है, जो भी देश का उपराष्ट्रपति होगा वही चेयरमैन होगा, जगदीप धनखड़ जी हैं। इसके बाद यहाँ पे डिप्टी चेयरमैन की हम बात करें तो कौन है, हरिवंश नारायण सिंह है। और प्राइम मिनिस्टर बीजेपी के नेता आपको पता है नरेंद्र मोदी जी हैं। मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, संसदीय मामलों के जो मंत्री हैं वो किरण रिजिजू हैं। लीडर ऑफ हाउस, यहाँ पे राज्यसभा के जो लीडर ऑफ हाउस हैं जेपी नड्डा है, जगत प्रकाश नड्डा है। लीडर ऑफ अपोजिशन कांग्रेस से मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। डिप्टी लीडर ऑफ अपोजिशन है प्रमोद तिवारी। सेक्रेटरी जनरल जिन्हें महासचिव कहते हैं वो है प्रमोद चंद्र मोदी, पीसी मोदी है। क्लियर है दोस्तों। यहाँ पे जो जगदीप धनखड़ है, आइए इनके थोड़ा राजनीतिक सफर को जान लेते हैं, इनके बारे में यहाँ पे जानते हैं कैसे इनका राजनीतिक सफर शुरू हुआ। तो दोस्तों ये पहले जनता दल से इन्होंने अपना राजनीतिक सफर स्टार्ट किया था और राजस्थान में झुंझुनू है, वहां से ये सांसद हैं। 1989 में सांसद बने थे झुंझुनू से।
वीपी सिंह और चंद्रशेखर सरकार में जब उनकी सरकार थी तब ये मिनिस्टर रहे हैं और फिर बाद में ये जनता दल छोड़ करके कांग्रेस में 1991 में शामिल हो गए थे। 1993 में अजमेर के किशनगढ़ से विधायक ये बनाए थे और 2003 में कांग्रेस छोड़ दिया इन्होंने, भाजपा में शामिल हो गए थे। लास्ट जब ये देश के उपराष्ट्रपति बने हैं तभी बंगाल के 28वें राज्यपाल बने थे 30 जुलाई 2019 को। अब ये वर्तमान में भारत के 14 नंबर के उपराष्ट्रपति हैं, वाइस प्रेसिडेंट है, ये आपको याद रखना है। दोस्तों यहाँ पे एक छोटा सा जो हमने यहाँ पे एनालिसिस था वो कर लिया है। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, उपराष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है किस आर्टिकल में है, आपको इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स पे देना है। साथियों यहाँ पर जो एप्लीकेशन इसके बारे में आप जान लीजिए, जहां पर आप बहुत सारे इसकी बेनिफिट, बहुत सारे फायदे उठा सकते हैं। तो स्टडी कर एप्लीकेशन को आप सभी डाउनलोड करेंगे। डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ आप यहां से निकाल सकते हैं। ई बुक्स यहां पर आप देखिए, ई बुक्स जो है मंथली करंट अफेयर्स हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स, मैराथन क्लास पीडीएफ, ईयरली हाफ ईयरली पीडीएफ आपको यहां से मिलती है। साथियों स्टेट वाइज करंट अफेयर्स, जीके जीएस की हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको बुक्स यहां से उपलब्ध करवाई जा रही है। टेस्ट सीरीज में जब आप जाएंगे साथियों, तो टेस्ट सीरीज आप हर मंथ की टेस्ट यहां पे दे सकते हैं, जनवरी से लेकर जुलाई तक पूरा अपडेटेड है। अगर आप मंथ वाइज नहीं देना चाहते तो आप मॉक टेस्ट दे सकते हो रैंडम। और साथियों यहाँ पे टेस्ट पास है, तो टेस्ट पास में आप यहां पर देखो 1 साल की वैलिडिटी के साथ 3000 प्लस टेस्ट दे सकते हो। स्टेट पीसीएस, एसएससी, यूजीसी, रेलवे, जितने भी एग्जाम आपके दिमाग में आ रहे हैं सारे एग्जाम का आप यहां पे टेस्ट दे सकते हो, वो भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ। साथियों यहां पर आप हमारी ईयर बुक भी देख सकते हैं, 1 साल की, जून 2023 से जुलाई 2024 पूरी कंप्लीट 1 साल की ईयर बुक है। राजा गुप्ता करंट अफेयर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सभी दोस्तों को शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। मिलते हैं दोस्तों ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।